चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अल्केमी इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक है अप्रोच के ऊपर है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। कम्युनिकेशन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग यानी कि इसकी शॉर्ट फॉर्म है CLT। अप्रोच है ये, और रीड के अंदर ये टॉपिक दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि अप्रोच एक ही दी हुई है तो एक नॉर्मल सी बात है कि इसके अंदर इस अप्रोच के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो रहेंगे। देखिए, इसके अंदर प्रत्येक लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप मत करें, वीडियो को लास्ट तक देखें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए, सबसे पहले जब अपन इस कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की अपन बात करें तो इसे अप्रोच कहा गया है। क्या कहा गया? अप्रोच। और एक होता है मेथड, एक होता है मेथड। अब देखिए, यदि अपन डिफरेंसेस की बात करें कि अप्रोच और मेथड्स के अंदर क्या डिफरेंस है, तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के अंदर तो पूछा था। अप्रोच होती है व्हाट टू टीच। अप्रोच क्या है? व्हाट टू टीच है। और मेथड की यदि अपन बात करें तो मेथड कहता है हाउ टू टीच। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि यदि मेथड्स की बात करेगी तो मेथड तो कहता है हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाएं, और अप्रोच कहती है हाउ व्हाट टू टीच। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब देखिए, अप्रोच है और मेथड्स के अंदर डिफरेंसेस क्या है कि मेथड्स तो कहता है हाउ टू टीच और अप्रोच कहती है व्हाट टू टीच। अब जब अपन चर्चा करें CLT की, कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की, तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बातें दो ध्यान में रखना कि जब कॉम्पिटेंस की बात आती है, क्योंकि हमने बात की है कि लैंग्वेज जो है ना, ये ध्यान रखना कि लैंग्वेज जो है वो एक स्किल है। लैंग्वेज जो है वो स्किल है। पिछले वीडियोस के अंदर मैंने इसको डिटेल से बताया था। लैंग्वेज एक स्किल है, नॉलेज नहीं है, ध्यान रखना। ये नॉलेज बेस्ड नहीं होती लैंग्वेज कभी भी। लैंग्वेज जो होती है वो स्किल बेस्ड होती है। और स्किल कैसे हासिल की जाती है? जब हम किसी भी चीज के ऊपर बार बार प्रैक्टिस करते हैं, ड्रिल करते हैं, तभी उस स्किल के ऊपर मास्टरी हासिल होती है। तो लैंग्वेज एक स्किल है, नॉट ए नॉलेज। ठीक है। अब देखिए, जब अपन कम्युनिकेशन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की अपन बात करें तो इसके अंदर कॉम्पिटेंस की बात करें, अपन जिस स्किल की अपन बात करे थे, कॉम्पिटेंस। ठीक है। और कॉम्पिटेंस को कॉम्पिटेंस कह दें या स्किल कह दें, एक ही बात है। एबिलिटी भी आप इसको कह सकते हो, एबिलिटी। क्लियर है? स्किल कह दें, कॉम्पिटेंस कह दें, एबिलिटी कह दें, एक ही अर्थ है, सेम सेंस है। अब देखिए, जब कॉम्पिटेंस की बात करते हैं तो इंग्लिश में 2 प्रकार की कॉम्पिटेंस की बात की गई है। एक तो LC की बात की गई है और एक CC की बात की गई है। एक तो LC की बात की गई है और दूसरी CC की बात की गई है। LC का मतलब होता है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस और CC का मतलब होता है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। ये 2 प्रकार के कॉम्पिटेंस होते हैं। ये कहूं कि लैंग्वेज के अंदर 2 प्रकार की स्किल होती है। एक तो LC होती है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस और दूसरी होती है CC कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। ये 2 प्रकार के कॉम्पिटेंस जो है वो किसी भी लैंग्वेज के अंदर पाए जाते हैं। अब सेकंड क्या है कि यदि LC की बात करें तो LC है क्या? LC के अंदर क्या होता है, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस के अंदर क्या होता है कि ऐसा लर्नर, ऐसा स्टूडेंट जो करेक्टली इंग्लिश के या फॉरेन लैंग्वेज के सेंटेंस को ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट लिखता है। यानी कि मैं ये कहूं कि ही हैज ए नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर या किसी भी ग्रामर की, अपन किसी भी लैंग्वेज की बात करें कि ऐसा स्टूडेंट जिसकी ग्रामर के ऊपर पकड़ होती है। ग्रामर के ऊपर पकड़ है, इट मींस उसके अंदर यदि कॉम्पिटेंस है तो उसके अंदर है कॉम्पिटेंस, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। और लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस को कॉइन करने वाले या डेवलप करने वाले नॉम चॉम्स्की थे, नॉम चॉम्स्की। ठीक है। और ये यदि CC की बात करें, CC का मतलब होता है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। और कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के अंदर क्या होता है कि ऐसा पर्सन जो विदाउट एनी हेजिटेशन की किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को फ्लुएंसी बोलता है, ठीक है, उसको रिपेयर कर सकता है, उसे इनिशिएट कर सकता है, उसे समाप्त कर सकता है। ठीक है। रिपेयर का मतलब क्या होता है कि कई बार अपन बात को संभालना, जिसको अपन कहें कि उसके अंदर ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो किसी भी बात को संभाल सकता है।
ठीक है, उसे अपन क्या कह देते हैं, सीसी कह देते हैं, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस कह देते हैं। और कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस की यदि अपन बात करें तो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को कॉइन करने वाले डेल हेमंड्स थे। कौन थे? डेल हेमंड्स ने 1966 के अंदर सीसी को डेवलप किया था, और एलसी जो था इसको डेवलप करने वाले थे नॉम चॉम्स्की। अब देखिए, जब कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की अपन बात करते हैं, सीएलटी की बात करते हैं, तो सीएलटी जो है ना, ये दोनों ही प्रकार का, एलसी और सीसी, दोनों ही कॉम्पिटेंस के ऊपर मास्टरी हासिल करवाता है। क्लियर है? किसके ऊपर? एलसी पे और सीसी पे, दोनों पे मास्टरी हासिल करवाता है सीएलटी, कम्युनिकेशन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। अब जब अपन किसी भी अप्रोच की या मेथड्स की बात करें, तो थोड़ा सा यदि अपन थोड़े से मेथड्स और अपनी यहां चर्चा करें कि मेथड्स की जब अपन चर्चा करते हैं, तो मेथड्स के अंदर देखिए, सबसे पुराना, सबसे ओल्डेस्ट मेथड की बात करें तो उसको तो अपन कह देते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड्स। और जब अपन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की बात करते हैं, तो देखिए, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड्स के अंदर क्या होता है कि स्टूडेंट जो है वो एक पैसिव लिसनर है। स्टूडेंट एक पैसिव लिसनर है, और एक्टिव रोल जो प्ले करता है वो टीचर रोल प्ले करता है। ठीक है, इसका मतलब सारा का सारा काम एक टीचर द्वारा किया जाता है, स्टूडेंट जो वो चुपचाप सुनते रहते हैं। और टीचर क्या करता है, किसी भी लैंग्वेज को टीच करवाने के लिए उसे मदर टंग के अंदर क्या करता जाता है, उसका ट्रांसलेशन करता जाता है। फिर अपन डायरेक्ट मेथड की बात करें, तो डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या है? डायरेक्ट के मेथड के अंदर क्या होता है कि स्टूडेंट को अनेबल किया जाता है टू थिंक इन डायरेक्ट लैंग्वेज, टू स्पीक इन फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, अब इसके अंदर भी क्या होता है, डायरेक्ट मेथड के अंदर भी टीचर जो है वो एक डिक्टेटरशिप की रोल को जो प्ले करता है, स्टूडेंट उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यदि अपने एएलएम की बात करें, ऑडियोलिंगुअल मेथड की बात करें, या आर्मी मेथड की बात करें, ठीक है, तो इनमें कहीं ना कहीं जो टीचर का जो रोल रहता है ना, वो इंपॉर्टेंट रोल रहता है। स्टूडेंट जो है वो पैसिव लिसनर के रूप में काम करते हैं। या फिर अपन सेकंड और इनकी डिमेरिट्स की बात करें, तो जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर सिर्फ लिसनिंग और रीडिंग और राइटिंग पे ध्यान दिया जाता है, और जो अदर कॉन्सेप्ट जो है स्पीकिंग और लिसनिंग, ये जो है इनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। इट मीन स्टूडेंट जो है वो कंप्लीटली ग्रामर के ऊपर कमांड हासिल नहीं कर पाता। यदि डायरेक्ट मेथड की बात करें, तो डायरेक्ट मेथड जो वो सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग और लिसनिंग पे ध्यान देता है। रीडिंग और राइटिंग जो है इसके अंदर क्या की जाती है, इग्नोर की जाती है। कहने का मतलब ये कि कोई भी मेथड जो वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है। अच्छा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की यदि अपन बात करें, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर मदर टंग का जो यूज जो है खुल के होता है। और डायरेक्ट मेथड की यदि अपन बात करें, तो डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या होता है कि जो मदर टंग जो होती है ना, मदर टंग कंप्लीटली या टोटली प्रोहिबिटेड होती है, क्या मदर टंग का यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ यदि सीएलटी की बात करें, क्योंकि यहाँ समस्या ये आती है कि यदि आपने मदर टंग को कंप्लीटली आप नेग्लेक्ट करते हो, प्रोहिबिटेड करते हो, तो जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो होते हैं उनको टीच करवाने में, उनको बच्चों को समझाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो नई डेवलप्ड जो अप्रोच है वो है कम्युनिकेशन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। अब इसके अंदर क्या है कि ये जो रिसेंटली इसको क्या किया गया, डेवलप किया गया। तो देखिए, सबसे पहले इसके अंदर क्या कहा गया है, इट अनेबल्स का मतलब होता है योग्य बनाती है। इट अनेबल्स द स्टूडेंट्स टू कम्युनिकेट देयर आइडियाज इन बेटर वे, कि ये स्टूडेंट को क्या कर देती है, अनेबल कर देती है कि वो अपने आइडियाज को, अपने व्यूज को, थॉट्स को बड़े ही अच्छे ढंग से एक्सप्रेस कर सके। सेकंड क्या है, इट इज रिसेंट एंड लेटेस्ट अप्रोच ऑफ इंग्लिश कॉम्पिटेंस ऑफ इंग्लिश। इसे क्या कहा गया है, लेटेस्ट रिसेंट अप्रोच कहा गया है इंग्लिश के अंदर। अब अपन बात कर रहे थे कॉम्पिटेंस की। कॉम्पिटेंस मींस स्किल, और यदि स्किल की बात करें तो हम यहाँ दो प्रकार की स्किल के बारे में पढ़ेंगे कॉम्पिटेंस के बारे में। कॉम्पिटेंस को स्किल कह दें या एबिलिटी कहते हैं। एबिलिटी प्रोनाउंसिएशन नहीं है इसका, एबिलिटी प्रोनाउंसिएशन है। अब इसके अंदर सबसे पहला जो आता है वो आता है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस।
जब तक आप इन चीजों को नहीं समझ पाओगे तो आगे अपन मेथड इसको डिटेलली नहीं जा पाएंगे। तो सबसे पहले लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, और लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस का मतलब एलसी शॉर्ट फॉर्म दे दिया। अब देखिए लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस क्या है, देखिए इफ द यूजर ऑफ लैंग्वेज को यूज करने वाला स्टूडेंट हैज ओनली नॉलेज, जिसको सिर्फ और सिर्फ ज्ञान है, नॉलेज है किसका, ऑफ ग्रामर। ऐसा स्टूडेंट जिसको किसी भी लैंग्वेज के सिर्फ ग्रामर का नॉलेज है, ओनली ग्रामर, ठीक है। इट मींस वो राइट कर सकता है, इट मींस वो राइट कर सकता है और रीड कर सकता है। It is an ability to apply the grammatical rules of language। कि ये किस प्रकार की एबिलिटी जो है वो किस प्रकार की एबिलिटी देता है, ये ग्रामेटिकल रूल्स, हाउ टू अप्लाई ग्रामेटिकल रूल्स, ठीक है। कि आप जब भी किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को लिखते तो कहां कहां मिस्टेक होती है, कौन सा ग्रामर का रूल अप्लाई करना है, और ग्रामर के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस करेक्ट है या नहीं है, ये सारा का सारा जो नॉलेज जो है ना वो किस में आता है, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस के अंदर आता है। अच्छा, इसने लिखा है ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंसेस, ये क्या होगा, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस होगा। और इसको कॉइन किसने किया है, कॉइन करने का काम इसको किसने किया, नॉम चॉम्स्की ने किया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस जो है, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस को कॉइन करने का काम किसने किया है, नॉम चॉम्स्की ने। देखिए दूसरा है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, और कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को शॉर्ट भाषा में क्या लिख देते हैं अपने, सीसी लिख देते हैं। हमने बात की थी कि जो स्किल्स जो है, कॉम्पिटेंस जो है, एबिलिटी जो है वो दो प्रकार की है, टू टाइप्स की था। एक तो हमने लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस लिखा था और एक हमने कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस लिखा था। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस को कॉइन करने वाले कौन थे, नॉम चॉम्स्की, और सीसी को कॉइन किसने किया है, डेल हेमंड्स ने। क्लियर है। अब देखिए लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस के अंदर हमने देखा कि लर्नर को फुली नॉलेज होता है किसके ऊपर, और ग्रामर, ठीक है। वो जो सेंटेंसेस लिखेगा ग्रामेटिकली करेक्ट लिखेगा, उसे ग्रामर का अच्छा ज्ञान होगा। यदि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस की बात करें तो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस किसके ऊपर स्ट्रेस देता है, स्पीकिंग पे और लिसनिंग पे, या इसको कहूं कि लिसनिंग और स्पीकिंग पे। और एलसी किस पे देता है, रीडिंग और राइटिंग, और इसका मेन जो होता है वो राइटिंग होता है। अब देखिए यदि अपन कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस की बात करें, इफ ए यूजर ऑफ लैंग्वेज, जब किसी लैंग्वेज का जो यूजर जो है हैज ऑल्सो हैज द नॉलेज दैट अनेबल उसे योग्य बना देता है, किसमें, टू कम्युनिकेट फंक्शनली का मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही कैन स्पीक फ्लुएंटली इन फॉरेन लैंग्वेज। क्लियर। फंक्शनली एंड इंटरेक्टिवली। क्लियर। इंटरेक्टिवली का मतलब कि वो जो कॉन्वर्सेशन करेगा दो या दो से अधिक के बीच में, उसका जो कॉन्वर्सेशन रहेगा, उसकी जो स्पीच जो रहेगी, उसकी जो लैंग्वेज जो रहेगी वो इफेक्टिव होगी, ठीक है। सामने वाले पर्सन को इंप्रेस अपना जो है वो शो करेगी। इंटरेक्टिवली देन ही इज सेड टू हिम कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। जब एक पर्सन जो है, जब लैंग्वेज का जो यूजर जो है उसके पास नॉलेज हो और वो नॉलेज उसको अनेबल कर दे, उसे योग्य बना दे कम्युनिकेशन करने में, और वो कम्युनिकेशन कैसा हो, फंक्शनली हो, और दूसरा इंटरेक्टिवली हो। क्लियर है। इंटरेक्टिवली हो और सेकंड फंक्शनली हो। यदि फंक्शनली और इंटरेक्टिवली यदि वो स्पीक कर सकता है, इट मींस उसे उसके पास कौन सा कॉम्पिटेंस है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है, ठीक है। जो दोनों ही किस में आते हैं, सीएलटी में आते हैं। अब देखिए इट अनेबल हिम, ये उसको योग्य बना देता है टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन करने में, कम्युनिकेट एंड इंटरप्रेट। देखिए
प्रोनाउंसिएशन इंटरप्रेट नहीं बोलोगे, इंटरप्रेट नहीं बोलोगे, इंटरप्रेट, ठीक है। इंटरप्रेट मैसेज, देखिए अपना जो मैसेज जो है ना वो डिलीवर कर सके, अपना मैसेज जो है वो सामने वाले पर्सन के सामने सेंड कर सके, अपना कम्युनिकेशन कर सके, अपने मैसेज, अपने एक्सप्रेशन, थॉट्स, आइडिया जो है उसको एक्सप्रेस कर सके। कम्युनिकेट एंड इंटरप्रेट मैसेज, नेगोशिएट मीनिंग, देखिए नेगोशिएट, वैसे तो नेगोशिएट का मतलब था तोल मोल तोल करना, नेगोशिएट का मतलब यह है प्रॉपर मीनिंग के सेंस में। ये नहीं है कि उसे पूछा क्या गया और वो जवाब क्या दे रहे। अब मुझे पूरे याद नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ था कि कोई क्रिकेट का प्लेयर था और उसे ये अच्छे तरीके से ध्यान में था कि हम ऑस्ट्रेलिया से हारने वाले हैं, 100% श्योर है कि हारेंगे, और इंग्लिश आती नहीं है, तो रट्टा मरवाया गया कि आपको ये सेंटेंसेस बोलने, जो भी कुछ पूछेगा सामने वाला पर्सन, और बाय चांस उस दौरान वो टीम जो थी वो ऑस्ट्रेलिया से जीत गई। अब कम्युनिकेट जो उसने सीखा था वो तो जीतने का सीखा था, लेकिन हारने का सीखा था, सॉरी, लेकिन सिचुएशन जो है वो उल्टी हो गई। अब उस पर्सन से जब क्वेश्चन किया गया तो उसने वो सारा का सारा जो ठीक रहा था बॉलर्स पे, बैट्समैन पे तोड़ दिया, क्योंकि उसकी जो तैयारी थी वो हारने पे थी। तो ये जो उन्होंने जो कम्युनिकेट किया इन फॉरेन लैंग्वेज के अंदर, ये प्रॉपर वे नहीं था उसका, या मैं ये कहूं कि उसका प्रॉपर मीनिंग नहीं था। क्लियर है? या ये कहें कि जो पूछा जाए उसका जवाब वो न देकर कुछ और ही अपना जवाब दे रहा है, जो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसका जो कन्वर्सेशन जो है वो न तो इफेक्टिव है और न ही उसका मीनिंग है। क्लियर है? कि इट एनेबल हिम टू कम्युनिकेट एंड इंटरप्रेट मैसेज एंड नेगोशिएट मीनिंग। क्लियर है? प्रॉपर मीनिंग के साथ। द टर्म कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस वॉज कॉइन्ड बाय डेल हेमंड्स, और डेल हेमंड्स ने इसको कब किया था? 1966 के अंदर इसको कॉइन किया था। क्लियर है? बात किसकी कर रहे थे? CLT की बात कर रहे थे। CLT क्या है? लेटेस्ट अप्रोच है। अप्रोच क्या होती है? व्हाट टू टीच। मेथड्स कंसर्न विद, मेथड जो है वो कंसर्न विद किससे होते हैं? हाउ टू टीच को लेकर। अब यदि CLT की बात करें तो CLT के अंदर दो बातों को ध्यान में रखा गया है, एक तो LC और दूसरा CC, क्योंकि इससे पहले हमने जो चर्चा की थी कि यदि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की बात करते हैं तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो वो सिर्फ रीडिंग और राइटिंग पे स्ट्रेस देता है, लिसनिंग और स्पीकिंग जो उसके अंदर इग्नोर की जाती है। सेकंड, हमने डायरेक्ट मेथड के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी कि डायरेक्ट मेथड के अंदर जो मदर टंग जो है वो कंप्लीटली प्रोहिबिटेड होती है। सेकंड क्या है कि डायरेक्ट मेथड के अंदर जो स्ट्रेस दिया जाता है वो किसके ऊपर दिया जाता है? स्पीकिंग और लिसनिंग पे दिया जाता है। उसके अंदर लिसनिंग और राइटिंग जो है उसको कंप्लीटली क्या कर दिया जाता है? इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन CLT के अंदर हम यदि बात करें LC की और दूसरी CC की, LC का मतलब लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, CC का मतलब कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। LC को कॉइंड किया नॉम चॉम्स्की ने, CC को कॉइंड किया डेल हेमंड्स ने। ठीक है? LC के अंदर क्या है? LC के अंदर ग्रामेटिकली नॉलेज जो होता है, ग्रामेटिकली नॉलेज से व्यक्ति क्या कर सकता है? रीडिंग कर सकता है और राइटिंग अच्छे से कर सकता है। ठीक है? रीडिंग का सेंस यहाँ किससे कि किसी भी सेंटेंस का अर्थ निकालने से। और CC का मतलब कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, और डेल हेमंड्स है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के अंदर क्या आता है? लिसनिंग और स्पीकिंग के ऊपर स्ट्रेस दिया जाता है। यानी कि ये कहें कि लैंग्वेज के जो चारों एस्पेक्ट्स जो हैं LSRW सभी के ऊपर क्या दिया जाता है? प्रॉपर स्ट्रेस दिया जाता है। यही हमारा CLT है। आगे अपन बात करेंगे कि CLT के अंदर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये है कि इसके अंदर ये वर्ड आएगा जुडिशियस यूज ऑफ मदर टंग इज परमिटेड। जुडिशियस यूज ऑफ मदर टंग इज परमिटेड। यदि आपसे यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि CLT के अंदर जो मदर टंग का जो यूज किया जाता है क्या होता है? प्रोहिबिटेड, टोटली नेग्लेक्टेड, जुडिशियस यूज ऑफ मदर टंग, तो उसका जो हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? जुडिशियस यूज ऑफ मदर टंग। यानी कि वेयर रिक्वायर्ड, यदि आवश्यक, जहां आवश्यकता है
तभी आप उसको क्या बोलोगे, आप मदर टंग के अंदर उसको प्रोनाउंसिएशन मदर टंग के अंदर आओगे और वापिस क्या है आप फॉरेन लैंग्वेज के अंदर कनेक्ट हो जाओगे। तो जुडिशियस यूज जो है, जुडिशियस यूज कहाँ किया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के अंदर, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर, कि ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको आप शो नहीं कर सकते, है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को शो करने के लिए या उन बच्चों को समझाने के लिए हम मदर टंग का जुडिशियस यूज करते हैं, सिर्फ उतना जितनी जरूरत है, ठीक है, क्योंकि उन चीजों को हम डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकते। अब देखिए यदि टेबल की अपन बात करें तो टेबल हम किसी भी स्टूडेंट को शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं टेबल, मदर टंग की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि बात आएगी ना लव की, यदि बात आएगी ऑनेस्टी की, यदि बात आएगी हेट की, है ना, ब्रेवरी की, तो ये कौन से वर्ड्स हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट वोकैबुलरी है। और यहाँ आपको एक चीज और बता दूं, जब वोकैबुलरी की वर्ड यूज हुआ है, यदि वोकैबुलरी की अपन बात करें तो वोकैब जो है ये दो प्रकार की रहती है, एक तो एक्टिव वोकैब होती है और एक हमारी पैसिव वोकैब होती है, पैसिव वोकैब और एक्टिव वोकैब। देखिए एक्टिव वोकैब की जब अपन चर्चा करें तो एक्टिव वोकैब के अंदर क्या होता है कि ऐसे वर्ड्स जो आप डेली रूटीन के अंदर विदाउट एनी हेजिटेशन के, विदाउट एनी थिंकिंग के फ्लुएंटली स्पीक करते हो, फ्लुएंटली क्या करते हो, स्पीक करते हो। जैसे अपन वर्ड करें थैंक्स, प्लीज, गिव मी, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं। और पैसिव वोकैबुलरी के अंदर वो होते हैं कि बहुत सारे वर्ड्स जो हैं आपको आते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो वर्ड मीनिंग आपके माइंड में नहीं आते, लेकिन जैसे वो वर्ड सामने आएंगे आपको उसका अर्थ समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये होती है पैसिव वोकैबुलरी। तो यहां एक क्वेश्चन और बन जाता है हमारा कि इसके अंदर जो इंक्रीज किया जाता है इसके अंदर जो इंक्रीज किया जाता है तो वो किस चीज को इंक्रीज किया जाता है, हमारी एक्टिव वोकैबुलरी को इंक्रीज किया जाता है। क्योंकि जितने वर्ड्स के हम हैबिचुअल होंगे या ये कहूं कि इंग्लिश की वोकैबुलरी जो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें नीड है जिस वोकैबुलरी की, वो सारी की सारी वोकैबुलरी जो है वो हमारी एक्टिव वोकैबुलरी में रहती है। तभी आप किसी भी वर्ड को विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी थिंकिंग आप फ्लुएंटली स्पीक कर सकते हो। तो एक्टिव वोकैबुलरी के ऊपर यहां क्या किया जाता है, स्ट्रेस दिया जाता है या एक्टिव वोकैबुलरी को इंक्रीज किया जाता है। लेकिन इसके विपरीत यदि हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की बात करें, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर पैसिव वोकैबुलरी इंक्रीज होती है, क्योंकि हमें जो नए वर्ड्स आते हैं उन नए वर्ड्स का अर्थ तो पता है, लेकिन उन वर्ड्स को हम सिचुएशनली ऑन द स्पॉट यूज नहीं कर सकते। वो तो जैसे ही सामने आएंगे हम उनका अर्थ ले लेंगे, लेकिन ये नहीं है कि वो हमारे फटाके हैबिचुअली चलते जाएंगे। तो ये ध्यान में रखना कि पैसिव वोकैबुलरी की जब बात आएगी तो पैसिव वोकैबुलरी का जो प्लेस रहता है वो किस में रहता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में रहता है। एक्टिव वोकैबुलरी का जो वो CLT में रहता है, डायरेक्ट मेथड में रहता है, ठीक है, ऑडियो लिंगुअल मेथड में रहता है। इन सभी में एक्टिव वोकैबुलरी रहती है। जो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो है ना उसके अंदर 4 टाइप्स को उसको आगे इंक्लूड किया गया है, या ये कहूं कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इंक्लूड 4 काइंड्स ऑफ कॉम्पिटेंस, कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के अंदर भी आगे क्या किया गया कि 4 कॉम्पिटेंस को और इंक्लूड किया गया है, ठीक है। देखिएगा, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इंक्लूड्स 4 काइंड्स ऑफ कॉम्पिटेंस। कितने प्रकार के कॉम्पिटेंस को इंक्लूड किया गया, 4 काइंड्स ऑफ कॉम्पिटेंस को इंक्लूड किया गया है। इसके अंदर सबसे पहला था ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस, ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस, और ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस का दूसरा नाम है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। ध्यान रखना कि यदि आपसे पूछ लिया जाए लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस कौन सा है, तो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस जो है वो हमारा है ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस। और यहाँ एक बात आपको और बता दूं, एक तो होता है आस्क ए क्वेश्चन, और एक बात आती है फॉर्मिंग ए क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन है, आस्क ए क्वेश्चन और फॉर्मिंग ए क्वेश्चन। सपोज दैट आपसे पूछ लिया जाए कि आस्क ए क्वेश्चन कौन सा कॉम्पिटेंस है, कौन सा कॉम्पिटेंस जो है वो आस्क ए क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड होता है। देखिए, पूछना, आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो, इट मींस आप क्या कर रहे हो, स्पीक कर रहे हो,
सामने वाला पर्सन उसको क्या कर रहा है, लिसन कर रहा है। यानी कि लिसनिंग और स्पीकिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग कौन से कॉम्पिटेंस में आती है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में आती है। तो आस्क ए क्वेश्चन जो है वो किस में आता है, सीसी में आता है, ये बात ध्यान में रखना। सीसी में क्या आएगा, आस्क ए क्वेश्चन। अच्छा, फॉर्मिंग ए क्वेश्चन, फॉर्मिंग का मतलब था बनाना, एक क्वेश्चन को बनाना। इट मीन्स ग्रामेटिकल यूज होगा, और ग्रामेटिकल यूज होगा इट मीन्स उसको रीड भी किया जाएगा और उसको राइट भी किया जाएगा। और यदि रीडिंग और राइटिंग की बात आएगी तो वो कौन सा कॉम्पिटेंस होगा, LC, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस होगा। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आस्क ए क्वेश्चन CC में आएगा, फॉर्मिंग ए क्वेश्चन जो है वो किस में आएगा, LC में आएगा, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस में आएगा। अब यहाँ हमारा सबसे पहले ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस है, और ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस को किस नाम से पुकारा जाता है, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो नॉन एज ए लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। और इसके अंदर जो नॉलेज जो दिया जाता है वो किसी लर्नर को, वो नॉलेज दिया जाता है ग्रामर का और वोकैबुलरी का। यानी कि ग्रामर और वोकैबुलरी के ऊपर कमांड हासिल की जाती है ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस के अंदर। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वो कौन सा कॉम्पिटेंस है जिसके अंदर ग्रामर और वोकैबुलरी, ग्रामर वर्ड न देके वोकैबुलरी दे दे कि वोकैबुलरी को इंक्रीज किया जाता है, तो वोकैबुलरी वर्ड आते ही हमारे माइंड में ये आएगा कि वो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है। तो वोकैबुलरी और ग्रामर दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है। यदि वोकैबुलरी होगी तभी वो ग्रामेटिकली सेंटेंस करेक्ट लिख पाएगा। तो ध्यान रखना कि ग्रामर और वोकैबुलरी जो आती है वो किस में आती है, ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस में आती है। क्लियर। सेकंड आता है डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस। डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस जो है ये रेफर किसको करता है, इंटरप्रिटेशंस ऑफ इंडिविजुअल। इंटरप्रिटेशन का मतलब व्याख्या करना, प्रस्तुत करना। क्या प्रस्तुत करता है, इंडिविजुअल मैसेज एलिमेंट्स इन टर्म ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ये इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअली मैसेज एलिमेंट्स इन टर्म ऑफ कॉन्टेक्स्ट। क्लियर है। उस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, उस सिचुएशन के ऊपर, उस परिस्थिति के ऊपर जहां आप क्या कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, और उस सिचुएशन में आप आपके जो इंडिविजुअल थॉट्स जो हैं, इंडिविजुअल थॉट्स जो है उस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर हूं, न कि उस कॉन्टेक्स्ट से अलग हटकर। ठीक है। बात यह है, यदि किसी गेम की हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस गेम से हटकर आप किसी धार्मिक सभा का जो है वो प्रवचन सुना रहे हो। क्लियर। डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस। और तीसरा जो आता है स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस। और स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस की बात करें तो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस के अंदर आता है इनिशिएट, बात को स्टार्ट करना। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अपने हर्बर्ट की पंचपदीय पढ़ी थी, और हर्बर्ट क्या कहता है कि सबसे पहले प्रेजेंटेशन देते हैं, और प्रेजेंटेशन देने से पहले इंट्रोडक्शन देते हैं, और इंट्रोडक्शन तक आने के लिए हमें जो है कुछ क्वेश्चंस का सहारा लेना पड़ता है। उन क्वेश्चन की संख्या 5 या 6 हो सकती है। तो बात को कहां से स्टार्ट किया जाए ताकि सामने वाला उसी वक्त जो है हमसे इंप्रेस हो। अब देखिए यदि अपन बात करें ना, जो सम्मेलन हुआ था, विश्व धर्म सम्मेलन अमेरिका के अंदर, है ना, शिकागो के अंदर हुआ था। और आपको पता है कि हिंदुस्तान का, इंडिया का जो प्रतिनिधित्व जो करने वाला पर्सन कौन था, स्वामी विवेकानंद। और इनको जो टाइम मिला था हिंदू धर्म के ऊपर बोलने पर, तो इनको सिर्फ जो टाइम दिया गया था वो 2 मिनट का समय दिया गया था कि ओनली 2 मिनट्स जो है वो आप अपने धर्म के बारे में बताएंगे। तो इनके जो फर्स्ट वर्ड जो थे, जितने भी वहां अदर जो धर्म के जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे, सभी का जो प्रोनाउंसिएशन का जो स्टार्टिंग का जो वर्ड था वो लेडीज एंड जेंटलमैन था, लेडीज एंड जेंटलमैन। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने जब बात स्टार्ट की तो इन्होंने किससे की थी, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो जब इन्होंने फर्स्ट वर्ड ब्रदर एंड सिस्टर बोला तो 2 मिनट तक तो तालियां बजती रही।
फिर इनको अलग टाइम दिया गया ताकि ये डिटेलली एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप किसी भी बात को स्टार्ट करते हो तो स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस जो है ये एम्प्लॉयड किसको करता है, इनिशिएट, बात को किस प्रकार से स्टार्ट किया जाए, टर्मिनेट, किस प्रकार से उस बात का अंत किया जाए, किस प्रकार आप कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करो और किस प्रकार अपने कॉन्वर्सेशन को, अपने कम्युनिकेशन को आप एंड करो। क्लियर, इस प्रकार का भी आपका जो कम्युनिकेशन है और जिसका आप एंड कर रहे हो और उस एंड का कोई रिजल्ट नहीं हो। क्लियर। तीसरा इसके अंदर आता है रिपेयर मेंटेन। कई बार ऐसे वर्ड्स जो हैं हमारे बड़ी लचीली है, बिना हड्डी की जीभ होती है ये, कुछ वर्ड्स ऐसे मुंह से निकल जाते हैं, उनको संभालना। हो गया मुंह से जो कोई भी वर्ड स्लिप हो गया, अब उसको संभालें कैसे, ठीक है। अच्छा, उसे रिपेयर कैसे करें, उस मेंटेन को रिपेयर करना, प्लस में रिपेयर करते हुए या किसी भी बात को रीडायरेक्ट कम्युनिकेशन पर कैसे आना, उसी बिंदु पे वापस कैसे आना। अपन देखते हैं ना टीवी के अंदर डिबेट होती है, डिबेट कहीं की कहीं चली जाती है। इट मीन्स जो हमारा मुख्य बिंदु जो है ना, जिसके ऊपर हमने कम्युनिकेशन करना है, उस कम्युनिकेशन पे वापस आके इस बात को स्टार्ट करना, रीडायरेक्ट करना, ठीक है। अच्छा, प्लस में रिपेयर करना, इनिशिएट और टर्मिनेट, ये किसके अंदर आते हैं, स्ट्रेटेजिक के अंदर आते हैं। ये आपसे वर्ड पूछे जाएंगे कि कौन सा कॉम्पिटेंस के अंदर जो है वो एम्प्लॉय होता है, इनिशिएट, टर्मिनेट, रिपेयर, मेंटेन और रीडायरेक्ट कम्युनिकेशन, तो वो किसके अंदर आएगा, स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस के अंदर आएगा। और चौथा इसके अंदर हमारा आता है सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। और सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस जो वो रेफर्स करता है टू एन अंडरस्टैंड ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट, सोशल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। सोशल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर आपका कम्युनिकेशन, ठीक है, वो किस में आएगा, सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस के अंदर आएगा। तो ये ध्यान में रखना कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के अंदर 4 काइंड्स ऑफ कॉम्पिटेंस को इंक्लूड किया गया है। ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस, ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस के अंदर का दूसरा नाम लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है, और इसके अंदर ग्रामर प्लस वोकैबुलरी जो है उसका अच्छा नॉलेज दिया जाता है। डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस के अंदर क्या होता है, डिस्कोर्स कॉम्पिटेंस के अंदर आप अपना इंडिविजुअल मैसेज जो है एलिमेंट्स करते हो इन टर्म ऑफ कॉन्टेक्स्ट, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंस के अंदर क्या होता है कि इनिशिएट करना, टर्मिनेट करना और रिपेयर, मेंटेन करना और रीडायरेक्ट कम्युनिकेशन करना। और सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस के अंदर क्या आएगा कि जो आपका कम्युनिकेशन होगा वो सोशल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर हो, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के कम्युनिकेटिव, ध्यान में रखना कि जो सीसी जो है ना, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का एक नाम और है इथनोग्राफी ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। कि इथनोग्राफी ऑफ कम्युनिकेशन जो है ना, सीसी को भी किस नाम से जाना जाता है, इथनोग्राफी ऑफ कम्युनिकेशन। और एलसी को अपने हम देखा था लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस के नाम से जाना जाता है, और सीसी को क्या जाना जाता है, इथनोग्राफी ऑफ कम्युनिकेशन, जिसकी अपन चर्चा कल वाले वीडियो के अंदर करेंगे, कल करेंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।